चलिए देखिए इधर वेक्टर में लास्ट क्लास में हम लोग है पूरा थ्योरी दे दिए, पूरा क्वेश्चन करवा दिए, एक दो नोट्स छूट गया था तो पहला लिख लीजिए नोट में पहला। हाँ जी, कोई पैरेललोग्राम है, ध्यान देना थोड़ा सा, तो कोई पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है ना, तो अभी तक देख रहे थे इधर लास्ट क्लास का मैं वीडियो में बताए थे आपको कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड दिया रहता है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको क्या हम दिए थे, एरिया निकालने का दिए थे डिटर्मिनेंट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब क्या रहेगा, डायगोनल दे देगा, क्या दे देगा, डायगोनल। सपोज कीजिए कि ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसका डायगोनल दे देगा, ये दे देगा आपको क्या D1 और ये दे देगा आपका क्या D2, क्या दे देगा D2। अब इसका कह देगा कि एरिया निकालिए, क्या निकालिए, एरिया। तो लिखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम if diagonals D1 and D2 are given, D1 and D2 are, ऊपर वेक्टर साइन लगा के D1 स्मॉल में जी, D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर आर गिवन। तो देखिए एरिया का, पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/2 D1 क्रॉस D2। तो इसका एरिया दो तरह से निकालना सीख गए, पैरेललोग्राम का दो तरह से। पहला था जब एडजेसेंट साइड दे दिया था, ये ए दे दिया था और ये बी दे दिया था, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग निकाले थे तो क्या, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। और जब डायगोनल दिया रहेगा तो डायगोनल दिया रहेगा तो क्या निकालिएगा 1/2 D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2, ठीक है। अब दूसरा नोट्स लिखिए, रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए देखिएगा रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए आप ही लोग बोलिएगा, तो बोलिए डॉट में है जो कि कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो ए डॉट बी बाई में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। समझिएगा कॉस थीटा बराबर ये जानते हैं ना, डॉट में ये पढ़े थे ए डॉट बी बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड। और जब हम लोग क्रॉस का सीखे थे तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग दिए थे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई में ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ बी का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला दिए थे। यहाँ तक क्लियर? किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, ये फार्मूला है, ये डॉट वाला ये कॉस थीटा बराबर एंगल निकालने का और ये भी एंगल निकालने का फॉर्मूला है। अब जी हम लोग ट्रिगो का नॉलेज है हम लोगों के पास, तो बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। और साइन का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस का भी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। यहाँ तक जल्दी कीजिए फास्ट। तो साइन के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, ये वाला इसका स्क्वायर, तो ए क्रॉस बी बाई में ए का मैग्नीट्यूड यहाँ बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका ए डॉट बी बाई में ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ बी का
मैग्नीट्यूड का क्या बोले इक्वल टू 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो डायरेक्ट आ सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, लिखते रहिएगा। इधर ये जी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नीचे भी ये स्क्वायर ऊपर भी, एलसीएम लीजिएगा तो क्या ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड दोनों जगह हो जाएगा। तो एलसीएम लेकर इसको इधर भेज देंगे तो इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, इसी को लिखेंगे एलसीएम लिए तो क्या ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ क्या ए क्रॉस बी का क्या डिटर्मिनेंट यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ क्या ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये डिवाइड में है सर, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया ए क्रॉस बी और यहाँ ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, जल्दी ये फार्मूला हो गया डॉट और क्रॉस में रिलेशन। हाँ यार तू लोग बताया भी नहीं। डॉट और क्रॉस में ये क्या हो गया आपका रिलेशन, जल्दी कीजिए। ये हो गया। अब चलिए इसी से रिलेटेड है ना, मिसलेनियस में 2 गो क्वेश्चन दिया, तो मिसलेनियस में 2 गो पहले एग्जाम्पल है वो करवा दे रहे। तो मिसलेनियस का देखोगे जी, लास्ट क्लास जहाँ ख़त्म किए थे तो आपको लास्ट क्वेश्चन था आपको 19 था, कहाँ था 19। तभी 1-2 क्वेश्चन और है 16 और 17। तो देखिए 16 क्या कह रहा है। इससे ऑब्जेक्टिव आया था, डायगोनल दे दिया था और कहा गया था कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए। तो डायगोनल दिया हुआ था तो हम तुरंत डिटर्मिनेंट निकाला एक डायगोनल का, उसको 1/2 मैग्नीट्यूड निकाल के 1/2 से इंटू, यानी कि डायगोनल दे दिया तो एक तरह से एरिया ऑफ क्या हो गया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया याद है ना 1/2 एडजेसेंट साइड का क्या क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। चलिए 16 देखो जी 16 है ना, एकदम सिंपल कह रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी गिवन में दे दिया है, सॉरी ए डॉट बी 0 से बड़ा। बोलो ये बात करो, ध्यान दो, मिसलेनियस का बात हो रहा है। कौन चल रहा है मिसलेनियस 10, मिसलेनियस एक्सरसाइज। हाँ ध्यान दीजिए, देखिए बोलो ए डॉट बी का तो फॉर्मूला तो लोग जानते ही हो, तो क्या होगा जी इधर ए डॉट बी का, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ क्या कॉस थीटा और ये। ठीक है, अब आप बात कीजिए, थोड़ा सा देखिए तो यहाँ पर 0 से बड़ा, तो ये मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड तो निगेटिव नहीं ना होगा, तो ये तो पॉजिटिव देगा ही, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा। तो ये तो 0 या 0 से बड़ा होगा ही क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो बच गया किस पर पेच फंस गया, कॉस पर। तो ये हो गया आपका 0 से बड़ा देगा, 0 से बड़ा 0 या 0 से बड़ा देगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा देगा। ठीक है, अब किसके लिए बात होगा कॉस थीटा। तो कॉस हाँ डॉट प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक होता था, कितना एंगल के लिए वैलिड था, तो लिखवाए थे 0 या 0 से बड़ा 180 डिग्री तक वैलिड था। तब बोलिए ये कब है जो कि पॉजिटिव आएगा जी, तो ये इधर ध्यान देना, ये पढ़े हो ना ए एस टी सी, यहाँ 0 डिग्री यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 180। तो साइन हो या कॉस हो, डॉट हो या क्रॉस हो, दोनों का रेंज है जो कि 0 से 180 ही रखा गया है, 0 से 180। तो बोलो 0 से बड़ा कॉस कब होगा, कौन घर में जाएगा तो 0 से बड़ा होगा, पहला
दूसरा घर तो कॉस का निगेटिव है और दूसरा में जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि कह रहा है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कब कहाँ से कहाँ तक रहेगा थीटा का वैल्यू? 0 या 0 से बड़ा, 90 या 90 से छोटा। तो इसका रेंज यानी कि ये 0 से बड़ा कब आएगा? तो जब 0 से बड़ा रहेगा, 0 या 0 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा। देख लेते हैं गलत है या सही। देखो जैसे ही तू यहाँ 90 रखेगा ना, 90 रखेगा ना, तो कॉस 90 0, तो 0 0 के बराबर हो गया। अब 1 0 रखेगा तो कॉस 0 1, तो 1 तो 0 से बड़ा है ना। तो यही कह रहा है कि कौन रेंज पर है ना थीटा का क्या वैल्यू रखे कि इसका वैल्यू हमेशा है ना डॉट हमेशा क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए। तो कब आ सकता है थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 या 0 से बड़ा, 90 या 90 से छोटा। तो कौन सा जी? बी। कौन सा? बी। जल्दी इसी के बाद एक क्वेश्चन और है। सेवेंटीन में देखिए क्या कह रहा है, पढ़े। देखिए 17 में क्या कह रहा है, सुन लीजिए, देंगे लिखने के लिए। 17 में ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर। क्या दिया हुआ? यूनिट वेक्टर। यानी कि गिवन में जी ए भी है जो कि यूनिट वेक्टर है, और बी भी है जो कि क्या है? यूनिट वेक्टर है, और थीटा एंगल है, और ए प्लस बी, इधर ए प्लस बी इज यूनिट वेक्टर। ए प्लस बी भी क्या है? यूनिट वेक्टर। तो ए प्लस बी, ए भी क्या है? यूनिट वेक्टर। कंसंट्रेट कीजिएगा, तो थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? थीटा का वैल्यू। कंसंट्रेट। तो ये जी ये देख रहे हैं ए प्लस बी को तो करे तो क्या करें, हमको समझ ही में नहीं आ रहा। तो क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर दें, मॉडुलस है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो मॉडुलस का स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट 2 बार लिखा जाता है। तो इसको हम लिए, इसमें क्या कर दिया, ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हो ना, तो उसको डॉट में 2 बार लिखना पड़ता है। तो इसी को आप क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। मिसलेनियस पढ़ रहे हैं। अब इसको इंटू करना आपको आता है, तो इसको इंटू कीजिएगा तो क्या, ए डॉट ए, यहाँ ए डॉट बी, ये बी डॉट ए बी डॉट बी इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या जानते हैं जी, डॉट रहता है ना सेम सेम, तो मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है? होल स्क्वायर। डॉट में सेम सेम रहता है तो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। आई डॉट आई रहता तब ना 1 होता है, ये तो वेक्टर है। और यहाँ ये देखो बी डॉट ए को लिख सकते हैं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी ए डॉट बी, तो कितना हो जाएगा 2 ए डॉट बी। और ये हो जाएगा आपका बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और क्या क्या मेंशन किए हैं यहाँ, कोई बोलेगा कि कैसे आया, तो यहाँ दिखा देंगे कि ए डॉट ए को आप ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं, और बी डॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। तो ये ए डॉट बी। अब सर बोलिए, इधर बोलिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है क्या, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और इसका भी 1 हो गया। ठीक है, और ये जी 1 से 1 गया, ये +1 है, उधर जाएगा तो -1, क्या हो जाएगा -1। तो 2 ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, और ये कॉस थीटा, ये +1 था तो उधर गया तो -1, क्या हो गया -1। अब बात कीजिए,
तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर -1/2, 1/2। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिए तो कॉस निगेटिव कब होता है, तो पहला घर तो इधर इधर समझोगे, 360 तो 180 से तो हम तुमको ज़्यादा जाने नहीं देंगे, तो इतने में ना घुमाएंगे फिराएंगे। तो पहला घर तो सब पॉजिटिव, तो दूसरे घर में ना जाएगा, तो दूसरा घर में कॉस निगेटिव होता है, दूसरा घर में कॉस निगेटिव। तो 1/2 का मतलब 60, 1/2 का मतलब 60, तो माइनस है, तो माइनस का मतलब सेकेंड घर, तो 60 दूनी 120। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 120, यानी कि 2π/3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2π/3। देखिए कौन सा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव था, तो डी। जल्दी कीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। चलिए एक क्वेश्चन है, लिखिएगा। पीटी कर देना है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, क्या इधर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर ला देना है आपको डिटर्मिनेंट। क्या ला देना है जी, डिटर्मिनेंट। तो ए डॉट ए यहाँ बी डॉट बी, यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी, यहाँ ए डॉट बी। ये लाना है, ये प्रूफ करके लाना है। बताया जाए, चलिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को भी नहीं आता है, ये आप लोग जानते हैं ना। इसका मतलब ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 बार। तो बोलिए सॉल्यूशन LHS, तो ए क्रॉस बी हो गया। तो इसको कितना बार लिख रहे हैं आप लोग, 2 बार। तो इसको लिखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर से मिला लीजिएगा। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस। हाँ ध्यान दीजिए, बोलो जी इसका फॉर्मूला ए क्रॉस बी का, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साइन थीटा और एन कैप, पता है ना, ए क्रॉस बी का एन कैप, इसका हुआ। अब इसका बात कीजिए, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब चलो इनटू कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लो, समझ में आने लगेगा, थोड़ा सा देखो, ये लिखने के लिए देते हैं टाइम। तो इनटू करोगे तो ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर, बोल ही नहीं रहा है, और एन कैप इंटू एन कैप करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा। और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इधर एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होता है, 1। तो इसको लिख दें 1, अगर रीजन यहाँ साइड में दिखा देते हैं, एन इंटू एन, तो एन कैप का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1। क्यों, क्योंकि एन कैप ओनली यूज किया जाता है किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा है। अब जी ये देख रहे हैं प्रूफ में डॉट है, तो डॉट कौन देता है, कॉस देता है कि साइन, कॉस। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। रुक जाइएगा, तो बोलिए ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देंगे टाइम, थोड़ा सा समझ लो। अब इंटू कर लिए, तो इंटू कर लेंगे तो क्या, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इससे की है। अब इससे करेंगे तो
ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। ठीक है। अब सर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अभी तो देखे थे मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए। तो इसको कोई लिखेगा ए डॉट ए, इसको क्या बी डॉट बी, हाँ या ना। अब इसको बोलिए ई भी स्क्वायर, ई भी स्क्वायर, ई भी स्क्वायर, तो पूरा पर स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा का क्या स्क्वायर। तो इसको क्या लिखिएगा सब, बोलिए ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा को लिखते हैं ए डॉट बी। देख सकते हैं यहाँ ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो ए डॉट बी लिखे थे ना, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट ए, यहाँ बी डॉट बी, आइए ए डॉट बी का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मतलब कितना बार, 2 बार। तो बोलिए ए डॉट ए, यहाँ बी डॉट बी, इसको क्या लिख रहे हैं सर, ए डॉट बी, ए डॉट बी। ठीक है। डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ें, डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ें। तो इसी को ना आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, ध्यान दो, इसको इससे इंटू करता है, इसको इससे इंटू करता है, बीच में फार्मूला का माइनस, और इसको इससे करते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं। तो एगो यहाँ, एगो यहाँ, तो इसको लिखेंगे ए डॉट ए, और दूसरा वाला कहाँ बी डॉट बी, और एक यहाँ, तो ए डॉट बी, और यहाँ ए डॉट बी, यही लाना था। कहीं दिक्कत है तो बोलिए, जल्दी कीजिए, समझ के उतारिए। देखिए इधर ये एक्सरसाइज कौन सा कंप्लीट हुआ, 10.4 कंप्लीट हुआ, मिसलेनियस का सिर्फ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब चल जाइए इधर सुनिएगा, आंसर के पीछे एक एक्सरसाइज है 10.5, हेडिंग दे दीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कुछ लोग बुक में नहीं दिया होगा, कुछ में है, जिनमें नहीं है वो फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। दम आंसर के पीछे लास्ट में है। और पलटो थोड़ा सा, है। हाँ आगे वही, हाँ चलिए लिखिए 10, थोड़ा सा और पलटो, लास्ट में है पेज नंबर 616, लिखिए। सात क्वेश्चन है और 5 एग्जाम्पल है, 12 क्वेश्चन हो जाए। चलिए लिखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझिए क्या होता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते थे ना, क्रॉस वाला, तो एरिया दिया था। इधर डॉट को सॉल्व किए थे तो वो क्या दिया था, एरिया। और ट्रिपल है तो उसमें 3 ना है, तो जो 3 वाला डाटा रहता है, 2 गो डाटा रहता था तो वो एरिया देता था। लेंथ ब्रेथ करके हम लोग बात करते हैं तो वो एरिया देता है। ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, वॉल्यूम देता है। क्या देता है, वॉल्यूम। और प्रोडक्ट बोल रहे हैं, स्केलर बात कर रहे हैं, स्केलर बात कर रहे हैं। तो स्केलर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ देता है, डायरेक्शन ना देगा। डायरेक्शन कौन देता है, क्रॉस देता है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो चलिए लिखिएगा, डिफिनीशन लिखिए। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर
सी वेक्टर, बी जल्दी जल्दी कीजिए, वी एनी थ्री वेक्टर, एनी थ्री वेक्टर्स then the scalar product of, then the scalar product, then the scalar product of a vector and b cross c, that is ये दोनों का डॉट ए वेक्टर है और ये यहाँ बी क्रॉस सी है, वो दोनों का डॉट करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ये ऑर्डर में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए जी? जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में देखे थे आई जे तो अगला देता था के, तो इसमें भी सिस्टम में होना चाहिए ए बी सी, अगला क्या होता है बी सी ए, फिर अगला क्या होगा सी बी ए, सी ए बी, अल्फ़ाबेटिकली के चैन को तोड़िएगा तो आगे में माइनस आ जाएगा। जैसे क्रॉस में आता था ना आई जे तो के होता था, जे आई लिख देते थे तो आगे में क्या आ जाता था, माइनस लग जाता था। चलिए लिखिएगा, उसी में मेंशन कीजिए, is called the scalar triple product of A, B and C in this order and denoted by, ऑर्डर में होना जरूरी है, यही ऑर्डर है इसका ए बी सी, ऑर्डर का चैन यानी कि टूटना नहीं चाहिए। इन दिस ऑर्डर एंड डिनोटेड बाय, देखिएगा कैसे लिखते हैं, डिनोटेड बाय इसी को ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिपल प्रोडक्ट को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बड़ी ब्रैकेट में। ऐसे कोई करता है, कभी कभी देखिएगा कि कॉमा हटा भी देता है, तो ऐसे भी रहेगा तो टेंशन ना लीजिएगा। ये ठीक है। अब चलिए इस पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इससे हमको क्या क्या मिलता है, इससे हमको क्या क्या मिलता है। तो पहला मिलेगा कि ये क्या देगा, स्केलर है, तो स्केलर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। और दूसरा 3 गो वेक्टर है, तो 3 गो वेक्टर है तो वो क्या देगा, 2 गो रहता था जी, तो देखो ये दोनों रहता था तो एरिया ऑफ क्या देता था, पैरेललोग्राम देता था ना, तो एक और आ जाएगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ना बोलकर एरिया ऑफ पैरेललो पाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाइप। पैरेललोग्राम है ना, वो पाइप का शेप ले लिया होगा, ठीक है, तो उस समय वॉल्यूम दे देगा, वो क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। और ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, तो आप ही लोग से बात होगा, ये दूगो को क्रॉस किए थे तो डिटर्मिनेंट दिया था सर, तो उसमें ऊपर में आई जे के था, ये ए डॉट है ना, तो ए का भी तो अपना वैल्यू होगा, जब उसको इनटू करेंगे ना तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, डिटर्मिनेंट होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। वही ऑब्जर्वेशन में वो सब हम लोग देखते हुए लिख रहे हैं। चलिए लिखा जाए, हेडिंग दीजिए ऑब्जर्वेशन। चलिए पहला लिखिएगा, पहला
A dot B cross C is a scalar quantity. A scalar quantity. दूसरा, ये क्या देता है, क्या बोले थे अभी, वॉल्यूम देता है तो लिखिएगा द मैग्नीट्यूड of the scalar triple product is the volume of parallelepiped. Parallelepiped formed by the adjacent side given by the three vectors A B C. देखिएगा इसका फिगर, देखिएगा पैरेललो पाइप कैसा होता है। तो जैसे पैरेललोग्राम पाइप होता है ना, जैसे पैरेललो पाइप के लिए बोल सकते हैं क्यूबाइडल, क्यूब होता है तो सब में 90 डिग्री होता है ना, तो पैरेललो पाइप की तरह ऐसे दिखेगा, ऐसे। ये हो गया, तो ये पैरेललोग्राम मान के चलिए है, तो इसी को क्यूबाइडल बनाना है। क्यूब जैसे बनाते थे ना, तो ऐसे। ये इस तरह का पाइप रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोल दीजिए सपोज ये 3 गो है यहाँ पर, ठीक है। इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी, और इसको बोल दीजिए क्या, सी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बी क्रॉस सी को, इधर बी क्रॉस सी को इनटू करते हैं तो दो को क्रॉस करते हैं तो उस पर एक परपेंडिकुलर रहता है। तो सपोज कीजिए बी और सी को हम लोग इनटू किए ना, तो एक परपेंडिकुलर ये आ गया, क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाया, बी क्रॉस सी। अब फिर इसको किससे इंटू, जी ए ये है, ए वेक्टर है, तो बी क्रॉस से ये आ गया। ये दोनों का ये वाला यानी कि क्रॉस ए को जब हम लोग इनटू करते हैं तो वही मेरा कौन सा प्रोडक्ट आता है, ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। और ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, वॉल्यूम देता है। क्या देता है, वॉल्यूम, क्या उसका मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड। चलिए जल्दी कीजिए। दूसरा हुआ, 3-4 गो और है, 6-7 गो है टोटल, फास्ट कीजिएगा।
बोलिए। देखिए कौन उनके, चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए इधर इधर इसको जब हम लोग इंटू करेंगे ना, ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ डॉट है ना, तो इंटू होगा तो आई डॉट आई होगा, तो डॉट में सेम सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1, और जैसे ही आई को जे से करिएगा तो वो 0 हो जाएगा। आई को के से इंटू कोई से भी ना कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट पे हम पहला रो से करना चाहते हैं। किससे करना चाहते हैं? पहला रो से। तो जब पहला रो से करेंगे सर तो कंसंट्रेट कीजिएगा, तो ये इससे करेंगे तो आई डॉट आई 1, तो यानी कि A1 हो जाएगा, और जैसे ही इसको जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सिर्फ क्या वाला मिलेगा हमको? A1 वाला। और जब इसको इससे करिएगा तो क्या? A2 वाला, और ये A3, तो ये B1 B2 और B3, C1 C2 और ये C3। तो कह सकते हैं इधर क्या कह सकते हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। तो पहला वाला पहला रो में, दूसरा वाला दूसरा रो में, तीसरा वाला तीसरा रो में। और डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ चुके हैं। तब डिटर्मिनेंट का कहानी चलते हैं कहने। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये कौन सा था? तीसरा। अब आ जाइए चौथा, जल्दी जल्दी कीजिए। तो चौथा देखिए जी, डिटर्मिनेंट में है ना, सीक्वेंस में लिखोगे ना तो कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे कि A B C लिखे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? B C A लिखोगे तो लिखा जा सकता है। अरेंज वे में लिखोगे, फॉर्मेट में लिखोगे, एक ऑर्डर में लिखोगे तो आगे में साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में जानते हो कि सिर्फ इधर देखो यार, डिटर्मिनेंट में दो के बीच में चेंजिंग करते हो, ई वाला यहाँ ई वाला यहाँ, तो याद होगा डिटर्मिनेंट में अगर दो के बीच में चेंज करते हैं तो आगे में माइनस आ जाता है। और डिटर्मिनेंट का एक नियम और याद करो, दो गो सेम सेम रहता था तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता था? 0। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ नहीं है, वो क्या है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का पूरा कहानी अब लिखने चले। तो बोलिए चौथा में A B और C को ही कोई क्या लिख सकता है? बोलो A B C को ही क्या लिख सकता है? सजा के बोलोगे तो यहाँ B, तो यहाँ C और लास्ट में A, तो ये चला जाएगा आपका क्या? B C A। अल्फाबेटिकली होना चाहिए। फिर क्या कोई लिख सकता है? C A B ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसे ही छठा पचमा क्या हो जाएगा? अगर तुम ऑर्डर चेंज कर दिया, A B C को तू चाह रहा है कि नहीं सर हम A B C को A B C, बोलो ऑर्डर चेंज कर दिया, दूसरे को चेंज किया तो आगे में क्या लग जाएगा? माइनस। तो यहाँ ऐसे A को छोड़ दिया और यहाँ B और C में चेंज कर दिया, C और यहाँ B लिख दिया तो आगे में क्या आ जाएगा? माइनस। जैसे यहाँ देख लो, ये ही दोनों में चेंज कर देता तो आगे में माइनस, ये दोनों में चेंज कर देता तो आगे में माइनस। कोई दो गो में सिर्फ चेंज होगा, एडजेसेंट में चेंज होगा तो माइनस, अब पूरा चेंज होगा सिस्टम में लिखा जाएगा ऑर्डर में तो कोई चेंजिंग नहीं। छठा, डिटर्मिनेंट में दो गो सेम सेम रहता है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो ऐसे रहेगा A वेक्टर यहाँ क्या? B वेक्टर, या A वेक्टर B वेक्टर, या क्या A वेक्टर C वेक्टर, कोई भी दो गो सेम रहेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। जल्दी कीजिए। अब एगो नोट है, अगला पॉइंट है कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर। कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स।
तो कोप्लेनर किसको कहते हैं? कोप्लेनर बहुत सा लाइन है जो कि एक ही प्लेन पर रहे, बहुत सा लाइन है जो कि क्या रहे, एक ही प्लेन पर रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। तो लिखिएगा इसका क्या है, बोले थे कंडीशन क्या है, बोले तो लिखिएगा थ्री वेक्टर्स A, B and C are coplanar if and only if जब ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। हाँ जी, कोप्लेनर कब होगा? जब ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब उसी के नीचे एगो नोट लिख लेना, नोट लिखिए। अब क्या रहेगा? 3 गो पॉइंट नहीं रहेगा, ये तो वेक्टर ना था, अब 4 गो पॉइंट दिया रहेगा। कितना पॉइंट दिया रहेगा? 4 पॉइंट। तो लिखिएगा 4 पॉइंट रहेगा, तो लिखिएगा if 4 points A, capital A, if 4 points A, B, C, D, 4 points A, B, C and D are coplanar, if the vectors, ये देखो ये पॉइंट है, इसको वेक्टर बना दिए हैं। if the vectors AB, AC, AD are coplanar, मतलब समझिए, मतलब जी ये तो 3 गो वेक्टर दिया हुआ था, तो 3 गो वेक्टर दिया हुआ था तो ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया। अब कह रहा है कि 4 गो पॉइंट दिया रहेगा, तो पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे ना, तो एक पॉइंट को उसको क्या बोल दोगे? कह सकते हो कि इधर 4 गो पॉइंट दिया रहेगा, तो एक को पॉइंट को है ना ओरिजिन समझ लेना है, एगो पॉइंट को क्या समझ लेना? ओरिजिन। तो जैसे कि याद करो पोजीशन वेक्टर निकालते थे तो OA, OB, OC निकालते थे ना, तो 4 गो पॉइंट दिया रहता है, तो 4 गो पॉइंट वाला कैसे करेंगे? तो 3 ही पॉइंट का यूज करना है। तो एक को है जो कि कोई एक को फिक्स कर लेना, तो एक बार AB निकाल लेना, AC निकाल लेना, AD निकाल लेना, तो ये 3 गो वेक्टर हो गया। और 3 वेक्टर का कोप्लेनर का प्रूफ किए हैं कि उसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो ये तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 आ जाएगा तो वो कोप्लेनर हो जाएगा। इसका मतलब चारों पॉइंट भी क्या है? कोप्लेनर। क्लियर? अब चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, ये थ्योरी खत्म हो गया। डॉट और क्रॉस में याद है ना रिलेशन? डॉट I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, 1 अलग अलग 0, I डॉट J, J डॉट K, K डॉट A 0 हो जाता है। क्रॉस में सेम 0 होता है, अलग अलग अगला हो जाता है, अलग अलग अगला। तो इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ नहीं देता है, रट्टा मार लो, हमको भी नहीं आता। ट्रिपल प्रोडक्ट ओनली गिव डिटर्मिनांट, और डिटर्मिनांट तुम लोग पढ़े हुए, डिटर्मिनांट आप लोग पढ़े हुए। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, क्या हुआ? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज चालू हो गया 10.5। जी 7 गो एग्जाम्पल एक्सरसाइज है, 5 गो क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल बनाइए, एक्सरसाइज बन जाएगा।
फाइंड इफ देखिए जी, क्वेश्चन नंबर पहला है ना, एग्जाम्पल नंबर पहला से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर पहला एग्जाम्पल नंबर पहला से कंसंट्रेट कीजिएगा। तो क्या कह रहा है सर? क्या कह रहा है? ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट। तो 3 गो है ना, ए बी सी। तो डिटर्मिनेंट आप लोग क्या, पहला वाला पहला रो में, दूसरा वाला दूसरा रो में, तीसरा वाला तीसरा रो में। तो सॉल्यूशन ए डॉट बी, अरे कोई ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात बराबर है, अक्रॉस सी। तो आप लोग कैसे लिखते थे सर? थोड़ा सा देख लो, समझ में आ जाएगा तो बनने लगेगा आपसे पूरा। यही क्वेश्चन है ना, कह देगा ना कि डिटर्मिनेंट जिसका 0 दे दिया है, बोल देगा कि कोप्लेनर है, तो के का वैल्यू निकालो। तो कोप्लेनर माने ट्रिपल प्रोडक्ट 0, और फिर कोई में एक जगह के कर दे, यहाँ है जो कि x कर देगा, तो x का वैल्यू पूछ देगा। तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो बोलिए सबसे पहले ए वाला लिखवाइए। ए वाला का बोलो कितना, क्या कोफिशिएंट? तो यहाँ 1 -2 3, 2 -3 1 -2, ठीक है। इसका आप डिटर्मिनेंट पढ़े हैं सर। डिटर्मिनेंट मतलब क्या? 1 के लिए। तो जिसके लिए इधर जिसके लिए करते हैं उसका रो और कॉलम को क्या कर देते हैं? छुपा देते हैं। तो बोलिए इसको इससे कीजिएगा तो 6, और इसको इससे कीजिएगा तो 1। तो ये प्लस, तो ये क्या माइनस, ये खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब इसके लिए तो -4, ये 3, प्लस माइनस प्लस 3 के लिए। तो 3 के लिए कीजिएगा तो बोलिए 2 -9, तो माइनस माइनस, तो बोला जाए 5, बोलो जी 7 -14 11 को 3 से कीजिएगा तो 33, और 33 इंटू प्लस 5 तो 38 -14, तो कितना हो जाएगा आपका 24। जल्दी। अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि कोप्लेनर प्रूफ करो। तो कोप्लेनर कैसे प्रूफ करोगे? डिटर्मिनेंट निकालेगा, यही ऐसे ही करना एकदम सेम। 0 आ जाएगा तो बोल दीजिएगा कि आप क्या हैं? कोप्लेनर। बन जाएगा, है या ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हम कोप्लेनर हैं। तीसरा में हम कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट क्या? 0। तो ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, और ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते हो, इतना बराबर 0 रखना, तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा। तो जितना बने आप लोग बनाइए, अगला क्लास में उसके आगे कंटिन्यू कर देंगे।